नमस्कार छात्रों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीमती सीमा श्रीवास्तव। ठीक, इससे पहले यूपी टेट के वीडियो में हमने आपको संधि पर चर्चा की थी। ठीक, पहले संधि के बारे में बताया था, फिर संधि के प्रकार बताए थे और उसके बाद स्वर संधि के कितने भेद होते हैं ये हमने बताया था आपको। ठीक, और उसके बाद जो स्वर संधि की पहली संधि है, सबसे पहली संधि अर्थात दीर्घ स्वर संधि, हिंदी में उसका नाम है और सूत्र इसका अका सवर्ण दीर्घ। इस पर हमने विस्तृत चर्चा की थी, आपको सूत्र बताया था, सूत्र के माध्यम से उसको हमने समझाया था। उसके बाद हमने उसको आपके उदाहरण भी बताए थे। ठीक, और सब कुछ बता दिया था कि रियली में क्या है कि उसकी भी सवर्ण संज्ञा होती है। ये वार्तिक है, रिली वर्णयोर मिथा सावर्ण वाच्यम, इनका उच्चारण स्थान ठीक भिन्न होने पर भी इनकी सवर्ण संज्ञा होती है। इसको याद रखिए, कंपटीशन का क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। ठीक, और तो आशा है कि हमें उस चीजें आपको समझ में आ गई जो जो हमने बताया था आपको। ठीक है, और उससे भी अच्छी बात है कि यदि आपको नहीं समझ में आया, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है तो उनके लिए और भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अब उनके लिए जिसको नहीं समझ में आया है उनके लिए हम कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने जा रहे हैं कि जिसको आप फॉलो करेंगे, सिर्फ वो ट्रिक आप जान जाएंगे, समझ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो ट्रिक है वो आपके एग्जाम में पूरी तरीके से कारगर होगी। ठीक है, अब वो ट्रिक हम आपको बताने जा रहे हैं आज। ठीक है, अब हमने आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि जैसे कई उदाहरण हमें बताए थे, शिवधन आलय, ये सब बताए थे। ठीक, शिवधन आलय, ठीक है, बराबर क्या बनता है? शिवालय। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या है कि हमने बताया था कि प्रथम पद का अंतिम, द्वितीय पद का प्रथम, इन्हीं दोनों में टकराव होता है। टकराव क्यों होता है? इन्हीं में निकटता है, तो इन्हीं में विकार होता है। विकार का जो परिणाम बनता है हमारा क्या? शिवालय। ठीक है, विकार किसमें? शिव के आ में और आलय के आ में हुआ, इसलिए विकार हुआ। इनके विकार का परिणाम क्या हुआ? दीर्घ आ हुई। ठीक है, तो अब आप समझेंगे कैसे। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या होती है? हमने आपको बताया था कि जो संधि होती है, ठीक है, प्रथम पद के अंतिम और द्वितीय पद के प्रथम, तो ये मान के चलिए कि संधि ज्यादातर, ठीक है, 3 वर्णों की होती है, 3 या मैक्सिमम 4। ठीक है, 3 वर्ण की होती है या 4 वर्ण की होती है। ठीक है, तो आपको पहचानना है कि कौन सी संधि है इसमें। ठीक, तो दीर्घ स्वर संधि का फंडा क्या है कि आप जैसे जो भी शब्द दिया गया है उदाहरण में आपको, जैसे ठीक है, शिवालय, हिमालय, ठीक है ना, कुछ भी लघुर में कुछ भी दिया है जैसे कि आदि। ठीक, तो अब आप जो शब्द है दिया है आपको, उदाहरण जो पद दिया है उसके बीच में प्रथम वर्ण को छोड़ दीजिए, प्रथम वर्ण में संधि होती नहीं। द्वितीय वर्ण में देखिए, द्वितीय वर्ण या 4 शब्दों का अगर पद है तो तीसरे में जाएगी, 3 का है तो दूसरे में जाएगी, डेफिनेट है ये बात 100%। ठीक, तो कोई तो अगर आपको संधि पहचाननी है तो जो भी उदाहरण दिया गया है उसका दूसरा वर्ण देखा करिए। ठीक है, दूसरा वर्ण देखिए और यदि इसको छोड़ दीजिए, दूसरे वर्ण पर ठीक बड़े आ की मात्रा लगी हो या बड़ी ई की मात्रा लगी हो या बड़े ऊ की मात्रा लगी हो, ठीक, या री हो, दीर्घ री हो, डबल री हो, तो आप समझ जाइए, 100% आप समझ जाइए कि यहां पर दीर्घ स्वर संधि ही है। ठीक है, कैसे? फिर से बता दें कि कोई भी उदाहरण आपको दिया गया है, ठीक है, तो वो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है कि नहीं, इसमें दीर्घ स्वर संधि है कि नहीं, तो उसके दूसरे वर्ण पर आप जाइए हमेशा, और यदि दूसरे वर्ण पर बड़े आ की मात्रा लगी है या बड़ी ई की मात्रा लगी है या बड़े ऊ की मात्रा लगी है
या दीर्घ री है तो आप समझ जाइए कि ये दीर्घ स्वर संधि का ही उदाहरण है। इसको याद रखिएगा हमेशा। ठीक, जो हमने फॉर्मूला भी आपको सूत्र बताया, ठीक, इसको हम आपको सिद्ध करके भी बता दें। ठीक, हमने बताया कि दूसरे वर्ण पर हमेशा देखिए कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ या री की मात्रा लगी होगी। ठीक, अब इसी बात को हम सिद्ध भी कर दे रहे हैं आपके सामने। शिवालय पद है, शिवालय में पहला है शी, इससे आपको कोई मतलब नहीं। हमने दूसरे वर्ण की बात कही थी कि दूसरा हमारा वाह है और वाह में देखिए बड़े आ की मात्रा लगी हुई है। ठीक, बड़े आ की मात्रा यहाँ पर लगी हुई है। ठीक, तो तुरंत समझ जाइए कि ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक, अब जैसे ऊ, ठीक है, गिरीश, ई का उदाहरण आपको बता दें, ई का जैसे गिरीश है। ठीक, गिरिधर, ईशा बराबर गिरीश, गिरि माने पर्वत, ईश माने सोन, पर्वतों का सोन, गिरीश। तो आप ये पहला वर्ण, इससे आपको कोई मतलब नहीं था, संधि में पहले वर्ण से कोई मतलब नहीं, हमेशा दूसरे वर्ण पर देखा जाता है। ठीक, तो ये दूसरा वर्ण है, ये रा है, रा में बड़ी ई की मात्रा देखिए लगी हुई है, बड़ी लगी है, बड़ी ई की मात्रा यहाँ पर लगी हुई। तुरंत समझ जाइए कि ये दीर्घ स्वर संधि अर्थात अका सवर्ण दीर्घा का उदाहरण है। ठीक है, अब ऊ का भी देख लीजिए, भानुदया। ठीक, ठीक है, भानुदया। अब दूसरा वर्ण हमको देखना है, पहला वर्ण है इससे हमसे कोई मतलब नहीं, दूसरा वर्ण आपका ना है और दूसरे वर्ण पर देखिए आप बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई, लगी है। ठीक, बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है, अब ये देखिए बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है यहाँ पर, तो तुरंत समझ जाइए कि दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। ठीक, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री का देखिए मातृणम। ठीक, ये दूसरा वर्ण है हमारा, पहले वर्ण से हमसे कोई मतलब नहीं, ता है, ता में डबल री लगी हुई है, देख रहे हैं, दो, एक ये और एक ये, तो तुरंत आप समझ जाइए कि ये अका सवर्ण दीर्घ अर्थात दीर्घ स्वर संधि का ही उदाहरण है। ठीक है, तो ये जो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, ठीक, ये आपकी 100% काम करेगी, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये यूपी टेट का एग्जाम है, यूपी टेट में बहुत बेसिक सी बातें पूछी जाती हैं, अपवाद पूछा नहीं जाता। ठीक, अभी जब मैं टीजीटी का वीडियो बनाऊंगी, बताऊं, तब उसमें इसके अपवादों पर चर्चा करूंगी, इनके अपवाद भी हैं। ठीक, लेकिन अपवाद जो है वो जनरली सामान्यतः टेट में नहीं पूछा जाता। ठीक है, क्यों? क्योंकि टेट के जो बच्चे होते हैं, ठीक, वो उनको सिर्फ जूनियर लेवल की संस्कृत की जानकारी होनी आवश्यक है। ठीक, तो उसमें आपका ये जो हमने आपको ट्रिक बताया वो पूरी तरीके से कारगर होगी। इस ट्रिक को ही आप याद कर लें, इस ट्रिक को ही आप समझ जाए तो आपका जो संधि का है काम वो आराम से निकल, 2 या 3 नंबर की जो संधि पूछी जाती है वो आराम से काम करेगी। ठीक है, क्या फिर से बता दें, दूसरे वर्ण पर हमेशा बड़े आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और दीर्घ री की मात्रा यदि लगी हो तो तुरंत आप समझ जाइए कि ये अका सवर्ण दीर्घ अर्थात दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक, ठीक है, अब अगले वीडियो में हम आपको गुण स्वर संधि के बारे में बताएंगे। ठीक है, जुड़े रहिएगा हमारे वीडियो से। ठीक, और हम आपको हमारी ये ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, और कोई दिक्कत हो, समस्या हो, ठीक, जो भी हो आपके मन में आ रहा हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डाला करिए, जिससे मैं भी तो समझूं कि जो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं उनको ये चीज़ क्या अच्छा लग रहा है या कहाँ पर क्या समस्या आ रही है। तो जब आप कमेंट बॉक्स में लिख कर डालेंगे, मैटर देंगे, तो मैं समझ जाऊंगी, उसी के अनुसार और इस वीडियो को और भी अधिक रोचक जानकारी वर्धक बनाऊंगी। ठीक, तो आज मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। ठीक, जय हिंद, जय भारत।